हैदराबाद की तारीखी हजरत मोहन लाइब्रेरी का रवां माली साल का बजट जारी न होने की वजह क्या है, ये जानने के लिए बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जुनेद खानजादा से। जुनेद, क्या वजह है? लाइब्रेरी का बजट तो इतना ज्यादा नहीं, 25 लाख रुपए है, आखिर क्यों नहीं बजट दिया गया? मजिया, इस सिलसिले में जो हमें बताया गया है यही बताया गया है कि इस लाइब्रेरी के लिए इसलिए बजट जारी नहीं हो सका कि जो सिस्टम की तब्दीली हुई है, पहले इसको डिपार्टमेंट जो है इसको रकम फराम किया करती थी और उसके बाद अब कमिश्नर हैदराबाद जो है वो इनको रकम देना थी। लेकिन इस साल इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल ये रही है कि कब इस यूनिवर्सिटी इस लाइब्रेरी के लिए उन्होंने जो 25 लाख की एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, इस 25 लाख की रकम ही इन्होंने जो है नहीं दी है, जिसकी वजह से अब तक गुज़िश्ता साल के माली बजट में जो इन्हें 25 लाख रुपए मिले थे ये उस रकम से जो है ये इंतजाम करते आए हैं और अब वो रकम सिर्फ 27,000 बची है जो इस महीने खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले इंडियन जर्नलिस्ट आए थे तो उन्होंने उसको एशिया की खूबसूरत तरीन लाइब्रेरी कहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम शाम में ये 7 बजे के टाइम कितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अक्सर इनमें से वो लोग हैं जो सुबह में मुख्तलिफ काम करते हैं और शाम बिलाशुबा जुनैद ये खूबसूरत लाइब्रेरी है, जैसा कि हम इन मनाजिर में भी देख सकते हैं। यहाँ जो लोग पढ़ने आए हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि फंड नहीं है तो 2-3 दिन में लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। जी वकास, मैं आपको सिलसिले में बताऊं कि जब हमने यहाँ आके लोगों से गुफ्तगू की है तो उन्होंने हमें यही बताया कि अगर ये लाइब्रेरी खुदा न खास्ता बंद होती है तो उनको बहुत शदीद तरीन लॉस होगा। क्योंकि ये लाइब्रेरी उनके लिए दूसरे घर की मानंद है और वो यहाँ पर जो किताबें और जो कीमती तरीन किताबें उन किताबों से वो इस्तेफादा हासिल करते हैं। उनका ये कहना है कि इस लाइब्रेरी की जो रकम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इनको बहुत ही कम जो है वो इसका बजट है, वो बजट अगर जारी कर दिया जाए तो इनको फ़ायदा होगा और ये लाइब्रेरी बंद नहीं हो सकेगी। जी वकास। अच्छा जुनैद, ये जानना चाहेंगे आपकी लाइब्रेरी इंतजामिया से कोई बात हुई? उनका ये कहना है कि बकिया 27,000 रुपए बजट में बाकी है, अब आइंदा का लाहे अमल क्या होगा उनका? क्या उन्होंने कोई अपील की है? देखिए जी, इंतज़ामिया जो है लाइब्रेरी की जो इंतज़ामिया है वो इस हद तक मजबूर कर दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने जो तमाम मुलाजमिन जिनकी तादाद अब इस वक्त सिर्फ 7 बची है, उन तमाम से आज एक विलिंगनेस टू वर्क विदाउट सैलरी टिल द बजट इज रिलीज के नाम से एक लेटर बनवाया और तमाम से ये इस पर साइन कराए गए कि जब तक यहाँ पे बजट नहीं आएगा वो बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। और ये इस तरह का पहली बार इस तरह का एक इशू सामने आया है कि इस तरह मुलाजमीन को जिनकी तनख्वाहें महज 4,500 से 6,000 रुपये तक है उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो बगैर तनख्वाह के यहाँ पर काम करें या वो छोड़ के चले जाएं। जुनैद, आपने हमें पहले दिखाया इन मनाजिर में भी कि कुछ लोग अभी भी लाइब्रेरी में आए हुए हैं और मुताला कर रहे हैं। क्या उनमें से किसी से आप हमारी बात करा सकते हैं? उनके तासुरात हम जानना चाहेंगे। जी, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आप आते हैं कब आते हैं और इस वक्त इस लाइब्रेरी में क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हैदराबाद के इस तालीम याफ्ता माशरे के क़याम के लिए लाइब्रेरी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, लेकिन दिन ब दिन इसकी सहूलियात में और इसकी टाइमिंग्स में कमी की जा रही है। पहले ये लाइब्रेरी 9 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन अब ये 7 बजे तक और कुछ दिनों के बाद इसकी टाइमिंग्स मज़ीद कम की जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि 3 बजे तक कर दी जाएगी। और अगर इसी तरह से मुसलसल इसकी सहूलियात और टाइमिंग्स में कमी होती रही तो अंदेशा इस बात का है कि लाइब्रेरी अनकरीब बंद हो जाएगी और इसके बंद होने से हैदराबाद के इस मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश हुकाम बाला से यही है कि बराए मेहरबानी जल्द और मौसर इक़दाम किए जाएँ इस लाइब्रेरी को बचाने के लिए। जी वकास, आपने देखा कि जो यहाँ पे लोग हैं वो यही कहते हैं कि अगर इस लाइब्रेरी का फंड जो है वो फौरी तौर पे जारी किया जाए ताकि वो अपने इस मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो इतनी कीमती किताबें ख़रीद नहीं सकते, मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं तो वो यहाँ उनको किताबें तालीम जारी रख सकें। जी जुनैद, ये बताएगा कि क्या कोई ऐसा जरिया है कि ये हैदराबाद की अहम लाइब्रेरी अपने फंड्स अपने तौर पर जनरेट कर सके या पैदा कर सके, जिस तरह लाइब्रेरी की मेंबरशिप की फ़ीस होती है? क्या इस किस्म का कोई सिलसिला है कि खाली ग्रांट पर ही इसको इन्हिसार ना करना पड़े? जी, मैं आपको सिलसिला बताऊं कि ये 21 मई 2009 को जिस वक्त इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया था, ये उस वक्त सवाल किया गया तो उस वक्त जो ज़िला नाज़िम थे उनकी ख्वाहिश ये थी कि जी हम तकरीबन तमाम लोगों को पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक जो है मुफ्त तालीम दे रहे हैं, तो क्यों ना हम हायर सेक्शन में जो लोग पढ़ते हैं उनको भी यहाँ पे मुफ्त तालीम देने की सहूलियात फराम करें। उस जज्बे के पेश नज़र इस लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया था। उसमें तकरीबन अब 30,000 किताबें हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तादाद में फ़ीस नहीं रखी गई, सिर्फ एक एनुअल फ़ीस रखी जाती है, शायद 100 रुपये है। वो ये नहीं चाहते कि जो यहाँ पर लोग आते हैं मुतवसत तबके से उनके ऊपर कोई भारी बर्डन पड़े। लेकिन अब वो एक 25 लाख की जो एक सालाना ग्रांट थी वो इतनी बड़ी रकम नहीं है। आज आप
लेकिन उसके बावजूद जो है ये रकम अब 1 साल से नहीं दी गई है, और अभी भी 2010 और 2011 के लिए जो बजट दिया गया था उससे ये आज 27,000 मार्च रुपए के इस तारीख तक जो चलाई लाइब्रेरी गई के है। बंद होने का अंदेशा भी पैदा हो गया है। जुनैद खानजादा, आपने हमें मुकम्मल अपडेट किया। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।